लारेब हाशमी की, जिसने 24 नवंबर की सुबह प्रयागराज की चलती बस में कंडक्टर का सर तन से जुदा करने की कोशिश की थी। लारेब पुलिस की गिरफ्त में है। एनकाउंटर में घायल लारेब का अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसी बीच प्रयागराज के चापड़कांड ने बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। बस कंडक्टर हरिकेश विश्वकर्मा की गर्दन पर चापड़ से वार करने वाले लारेब का पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया है। लारेब हाशमी पाकिस्तान के कट्टरपंथी संगठन तहरीक लब्बैक से प्रभावित था। ये वही तहरीक लब्बैक है जिसने सबसे पहले सर तन से जुदा करने का नारा उछाला था। पुलिस की पूछताछ में लारेब ने बताया कि वो लब्बैक संगठन के संस्थापक मौलाना खादिम हुसैन रिजवी और उसके बेटे साद हुसैन रिजवी की तकरीरें सुना करता था। वो उनसे काफी प्रेरित था। लारेब का पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आने के बाद जांच एजेंसियां अब ये पता लगाने की कोशिश में जुटी हुई हैं कि किस तरह से उसका संपर्क हुआ और इतनी तेजी से वो इतनी अच्छी पंजाबी कैसे बोल रहा है। क्या वो ट्रेनिंग के लिए कहीं गया था? क्या उसने ऑनलाइन पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों से ट्रेनिंग ली है? ये तमाम सवाल हैं। जिहादी चापड़ वाले का पाकिस्तानी कनेक्शन क्या है? लारेब की अगर बात की जाए तो लारेब ने क्या क्या बताया? कट्टरपंथी पाकिस्तानी मौलाना खादिम हुसैन रिजवी से वो प्रेरित था, ये बात सामने आई है। इसके अलावा खादिम हुसैन रिजवी के भाषण को वो देखता था, सुनता था, उनके प्रभाव में था। कंडक्टर पर हमले के बाद 1.5 मिनट का एक वीडियो उसने बनाया था, इसकी भी जानकारी मिली है। वीडियो में पाकिस्तानी मौलाना खादिम रिजवी का नाम उसने लिया था। पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है और आरोपी लारेब हाशमी ने कई बड़े खुलासे पुलिस की पूछताछ में किए। लारेब ने कहा कि बस कंडक्टर ने गुस्ताखी की थी, उस पर मजहब को लेकर गलत टिप्पणी की थी, सबके सामने बेइज्जती की थी, ये लारेब की तरफ से कहा गया। साथ ही जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर सका उस बेइज्जती को जो कंडक्टर ने सबके सामने की, इसलिए लारेब ने कंडक्टर पर हमला किया। लारेब ने यह भी कहा कि कंडक्टर को मारने के लिए हथियार को वो अपने घर के पोल्ट्री फार्म से लाया था। ये बड़े खुलासे पुलिस की पूछताछ में हुए हैं। क्या? अच्छा, हमको नहीं बोले थे, वो दूसरे लोग से बोल रहे थे पब्लिकली, तो सब हंस रहे थे। अच्छा, इसी वजह से मारने की इरादा था क्या जान से? नहीं, हम तो सोचे थे कि खाली मतलब कुछ बोलेंगे बस ऐसे। हमें उस वक्त गुस्सा चढ़ गया। जो नारे वारे लगा रहे थे कहाँ से देखे थे ये सब? ये उनके लिए नहीं था। किसके लिए था? बस ऐसे सब तो मतलब जो गुस्ताख लोग थे उनके लिए गुस्सा चढ़ा था, तो उनके लिए बोले थे। योगी मोदी जी को भी गाली दे कुछ बोल रहे थे वीडियो में। हम इसलिए बोल दिया ना नाराज कि ये लोग उनको बचा क्यों रहे हैं, मतलब जो गुस्ताख लोग हैं, इसलिए इनके बढ़ते भी थोड़ी नाराजगी थी तो इनके लोग भी बोल दिए। लारेब का कबूलनामा आपने सुना, पुलिस को और क्या कुछ उसने डिटेल दी, ये भी आप सुनिए। आपको बता दें कि लारेब हाशमी का जो इंटरोगेशन हुआ उसमें क्या क्या सवाल पूछे गए। पुलिस ने सवाल पूछा कि किसके लिए नारे लगाए। लारेब ने बोला कि जो गुस्ताख है उसके खिलाफ ये नारेबाजी की गई। सवाल पूछा गया कि कंडक्टर की क्यों उसने उसे मारने की कोशिश की। उसने बोला कि कंडक्टर ने उस पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। क्या वीडियो देखना गुनाह है? अगर गुनाह है तो मैं सभी की तरह गुनाहगार हूं। ये तब सवाल का जवाब दिया गया जब पुलिस ने उस वीडियो के बारे में उससे पूछा जो उसके फोन में मिला। इसके अलावा लारेब से तमाम सवाल पुलिस की तरफ से पूछे गए। उन पर गुस्सा चढ़ा था। जब ये सवाल पूछा गया कि आपने क्यों चापड़ से हमला किया तो लारेब ने जवाब दिया। पुलिस ने चापड़ के बारे में सवाल किया तो लारेब ने कहा कि घर से लाया था। इसके अलावा घर के पोल्ट्री फार्म में मुर्गा काटने के लिए जो चापड़ इस्तेमाल होता है वो घर से लाने की बात लारेब ने कबूली। पुलिस ने उससे यह भी पूछा कि वो कंडक्टर पर किस बात को लेकर इतना भड़क गया था कि उस पर चापड़ से हमला कर दिया। तो लारेब ने इस सवाल के जवाब में कहा कि कंडक्टर ने उससे कहा तुम्हारे जैसे बहुत दाढ़ी वाले देखे हैं। इसके अलावा भी कंडक्टर ने बहुत कुछ बोला और उसकी सामाजिक बेइज्जती की। लारेब ने यह भी कहा कि उसने वीडियो इसलिए बनाया ताकि लोगों को पता चल सके कि उससे ये काम क्यों किया है। लैपटॉप और फोन से मिले वीडियो पर लारेब ने कहा कि अगर ये देखना और सुनना गुनाह है तो सब गुनाहगार हैं। आखिर में जब पुलिस ने लारेब से ये सवाल पूछा कि कंडक्टर से 3 दिन पहले विवाद हुआ था, पुलिस में शिकायत क्यों नहीं दर्ज कराई उस विवाद को लेकर, तो इस सवाल के जवाब में लारेब ने कहा कि उसे खुदा के इंसाफ और अपने इंसाफ पर ज्यादा भरोसा है।
सवालों के जवाब किस तरीके से लारेब ने दिए आप वो सुन सकते हैं। और ये जो तमाम बातें हमने बताई हैं, ये लारेब ने खुद जवाब पुलिस को दिए हैं जब सवाल पूछे गए। तो अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह की बातें वो कर रहा है। हो सकता है कि पुलिस से बचने के लिए उसने इस तरह सवालों का जवाब दिया हो। फिलहाल आरोपी लारेब 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। एटीएस उससे आतंकी कनेक्शन को लेकर जांच कर रही है। लेकिन अब सवाल यह भी बनता है कि क्या लारेब का ब्रेन वॉश हुआ था? क्या वो भी सरतन से जुदा गैंग का हिस्सा है, सदस्य है? लारेब ने पुलिस को बताया है कि वो पाकिस्तान के तहरीक-ए-लब्बैक संगठन से प्रभावित है। लब्बैक संगठन के कट्टरपंथी मौलाना खादिम हुसैन रिजवी और उसके बेटे साद हुसैन रिजवी के तमाम वीडियोस इंटरनेट पर मौजूद हैं। लारेब उनकी जहरीली और भड़काऊ तकरीरें सुना करता था। लारेब ने कंडक्टर को मारने के बाद जो वीडियो बनाया था उसमें भी उसने लब्बैक और खादिम हुसैन रिजवी का जिक्र किया। और अब इस पूरे नेक्सस पर लारेब ने पुलिस के सामने क्या कहा है, ये आप सुनिए। उनके वीडियो जिस तरह वो इस्तेमाल करते हैं ना शब्दों का, वो आपने इस्तेमाल किया। तो पंजाबी बोलते हैं ना, तो हम थोड़ा सुने थे तो वही पंजाबी बोल दी। तो मतलब उनके समर्थक एक प्रकार से मानते हैं उनको। हाँ, उनकी आइडियोलॉजी हम लोग से मिलती है। उनको फॉलो भी करते हैं क्या? सर वो बरेलवी हैं इसलिए फॉलो करते हैं। आप जो वीडियो आपको वायरल हुआ उस वीडियो में उसी अंदाज में आप बोल रहे थे बिल्कुल? सर वो इसलिए कि जो गुस्ताख लोग हैं उनको पैगाम देने के लिए। आपने उनका वो भी कहा, उनका जिक्र भी किया था? जी सर, क्योंकि उन्होंने बहुत बात की थी, नबी की इज्जत की बात की थी, तो इसीलिए उनका बात कर रहे हैं। लारेब को आपने सुना। लारेब ने कंडक्टर पर हमला करने के बाद भागने के दौरान अपने मोबाइल पर एक वीडियो बनाया। वीडियो में लारेब लब्बैक ने नारा लगाया, पाकिस्तान के कट्टरपंथी मौलाना खादिम हुसैन रिजवी का नाम लिया। अब पुलिस उसके वीडियो में किए गए शब्दों के इस्तेमाल की जांच कर रही है। जांच एजेंसियों को शक है कि लारेब कोड वर्ड के जरिए अपने आकाओं को कोई संदेश देने की कोशिश कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक उस दुश्मन इस्लाम जो मुसलमानों को गाली दे रहा था, इंशाल्लाह वो बचेगा नहीं। इंशाल्लाह वो मरेगा। और यहाँ से फ्रांस तक, पूरी दुनिया तक ये गरीब नवाज के दर का कुत्ता पैगाम दे रहा है जिसने हुजूर के खिलाफ बात की है। हम जिएंगे आपके लिए, मरेंगे आपके लिए, इंशाल्लाह मार देंगे। तो ये न समझे कि हुकूमत मोदी की है, योगी की है। नहीं, हमारे दिनों पर राज। इंशाल्लाह अंतरीम मारेंगे। लब्बैक लब्बैक लब्बैक। ऐ मुसलमानों, अपनी जानो माली से तो आबरू हुजूर के लिए कुर्बान कर दो। जिसने हुजूर दे गुलाम तेनू बताने, तू बचते सही, तेनू दसना है हुजूर दे गुलाम कैसे होते हैं। या खादिम हुसैन रिजवी, आपने फरमाया था अल्लाह की राह में निकलो, फरिश्ते आएंगे। और में दी मदद फरमाओ, एक कत्ल नहीं करना। दुश्मनों ने इस्लाम दी लाशों के ढेर लगा देने इंशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इसी से हमारा है इंशाअल्लाह, तमाम गुस्ताखों को मार डालेंगे। इसी से हमारा है इंशाअल्लाह, तमाम गुस्ताखों को मार डालेंगे। इसी से हमारा है इंशाअल्लाह, तमाम गुस्ताखों को मार डालेंगे। तो देखा आपने, सुना आपने, पहले खुलेआम चापड़ चलाने वाला लारेब कैमरे पर किस तरह से जवाब दे रहा है, कितना गुस्सा उसकी बातों में नजर आ रहा है, महसूस हो रहा है। जिन पाकिस्तानी मौलानाओं से प्रभावित होकर लारेब ने जिहादी चापड़ चलाया, बस कंडक्टर का सर तन से जुदा करने की कोशिश की, वो खादिम हुसैन रिजवी और उसका बेटा साद हुसैन रिजवी कौन है, यह भी जान लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। खादिम हुसैन रिजवी की बात करते हैं। पाकिस्तान का कट्टरपंथी मौलाना था,
पाकिस्तान के कट्टरपंथी संगठन तहरीक लब्बैक का संस्थापक था। यह वही संगठन है जिसने सबसे पहले सर तन से जुदा का नारा उछाला था। खादिम हुसैन रिजवी की 20 नवंबर 2020 को लाहौर में मौत हो गई। वहीं साद हुसैन रिजवी खादिम का बड़ा बेटा है। खादिम की मौत के बाद साद ही तहरीक लब्बैक का वारिस बना। अपने पिता की तरह यह भी भड़काऊ तकरीरें देता है, गैर मुसलमानों के खिलाफ आग उगलता है। और इन्हीं की बातों से प्रभावित होकर लारेब ने इस पूरे का मामले को अंजाम दिया और किस तरह से उसने 1.5 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड किया, उसमें उसकी बातों से उसकी नफरत समझ आ रही थी। खादिम हुसैन रिजवी भले ही मर गया हो, लेकिन उसकी कई भड़काऊ तकरीरें अभी भी इंटरनेट पर मौजूद हैं। ऐसी ही तकरीरों को लारेब जैसे लड़के सुनते हैं, उनका ब्रेन वॉश होता है। सुनिए कैसे खादिम हुसैन रिजवी भड़काऊ नारे लगाता था और भारत के खिलाफ जहर उगला करता था। गुस्ताखे रसूल की एक सजा। ए जुदाड़ा जेड़ा लफ्ज़ है ना, जुदाड़ा इंज होवे कि पता लगे मजमा पूरा उठन लगा जमीन तो उठ के जनाब उत्ते जान लगा, उठ के जाके फ्रांस पहुंचना चाहते हैं। और गुस्ताखे रसूल की एक सजा, और गुस्ताखे रसूल की एक सजा, और गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा। तू हिंदवाणिया दे तू जानदा है जरनल जेड़ा तू बयान दिता है कि मैं पाकिस्तान ते हमला करना है, तू जिन्हें हिंदवाणिया दे नस्ल चो है ना जानदा है वो कौन सन? महमूद गजनवी दे घोड़े दियां टापां ना उन्हां दे अमल डै पाउंदे सन। तू साडे नाल गल्लां करना कि जनाब जी मैं इत्थे हमला करना है, तू आ ते सही ना एक बारी। हाँ, ये असीं कहांगे फौज नूं थोड़ा जिहा सानूं लब्बैक वाला नूं अगे जाण दिओ। हाँ जी, जे मैं एक बारी मैनू इत्थे सामने जाण देन बार्डर ते, मैं लब्बैक दा उत्थे मुंडियां नूं जाके नारा लांदा जे सारे हिंदू नसे ना ते गल कर दे। आरोपी लारेब हाशमी का कॉलेज आईडी कार्ड भी पुलिस को मिल चुका है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अरबी में लारेब ने अपने स्टेटस में लिखा था कि जो नबी को गाली दे उसका कत्ल कर दो। आपको बता दें अब इस स्टेटस की भी जांच की जा रही है। एटीएस और पुलिस मिलकर इस स्टेटस की जांच कर रही है।